नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द विस्परिंग आवाज़, जहां हर सन्नाटा कुछ कहता है। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। रात के करीब 1:13 हुए थे। घर में गहरी शांति थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। विवान की अचानक आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया हो। विवान। वो तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में हल्की नीली चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, बाकी सब अंधेरा। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फिर टक 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 आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई दीवार के अंदर से खटखटा रहा हो। उसका गला सूख गया। वो कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। कमरे की फर्श ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी। वो दीवार के पास गया। कुछ नहीं दिखा, सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वापस मुड़ा ही था कि टक टक। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई, दीवार के अंदर से। उसने कांपते हाथ से दीवार को छुआ। दीवार हल्की सी कंपन कर रही थी और फिर बहुत धीमी, लगभग हवा जैसी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने फुसफुसा कर पूछा। कुछ सेकंड शांति रही, फिर दीवार की सतह पर एक बारीक सी दरार उभर आई, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। वो पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लगा शायद वो डर के कारण भ्रम देख रहा है, लेकिन दरार धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और उसी दरार के अंदर उसे अंधेरा दिखाई दिया। साधारण अंधेरा नहीं, जैसे उस अंधेरे की गहराई खत्म ही नहीं हो रही। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर से पास गया, कान दीवार से लगाया। अंदर से हल्की हल्की खरोचने की आवाज आ रही थी और फिर एक आंख, हाँ, एक आंख उस दरार के अंदर खुली, काली, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए, सीधे उसे देखती हुई। विवान जोर से पीछे गिर पड़ा। कमरे की लाइट अचानक जल उठी, फिर बुझ गई, फिर जली, फिर बुझी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी होती जा रही थी और अब आवाज सिर्फ दीवार से नहीं, पूरे कमरे से आ रही थी। तुम हमें देख सकते हो, अब तुम जा नहीं सकते। विवान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की की तरफ भागना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। दीवार की दरार अब बड़ी हो चुकी थी और उस अंधेरे में से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। सूखा हुआ चेहरा, गहरी आंखें और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा विवान जैसा था, बिल्कुल उसी की तरह। वही बाल, वही आंखें, लेकिन मुस्कान अलग थी, बहुत ठंडी, बहुत खाली। अब तुम्हारी बारी है, दीवार के अंदर वाले ने फुसफुसाया। अचानक काले साए जैसे हाथ दरार से बाहर निकले। विवान चीखा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथों की पकड़ ठंडी और मजबूत थी। धीरे धीरे उसे दीवार की तरफ खींचा जाने लगा। उसकी उंगलियां फर्श को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह घर का दरवाजा बंद था, कमरा खाली। सिर्फ दीवार पर एक नई दरार थी और अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो उस दरार के अंदर से बहुत धीमी आवाज आती, मुझे बाहर निकालो। और वो आवाज विवान की थी। कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं होते, कुछ घर जिंदा होते हैं और उन्हें अंदर रहने के लिए
किसी की जरूरत होती है। अगर आज रात 1:13 पर आपकी भी आंख खुले और दीवार से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो आपका नाम जानती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फुसफुसाहट किसी का इंतजार कर रही होती है। दिस इज द विस्परिंग आवाज, जहां सन्नाटा भी आपको सुन रहा होता है।